परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं घर घर। बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है, इसका कोई चरण सीमा नहीं। आए दिन हर भोजपुर जिला में 2-4 हत्याएं हो ही जा रही। प्रतिबद्ध हैं समाज में, देश में एक प्रगतिशील बदलाव लाने के लिए, तो जबरदस्त तालियां आनी चाहिए धनजीत सिंह जी, शानदार तालियां के लिए। बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज टुडे। बराड़ा विधानसभा क्षेत्र में हम आ चुके हैं। हमारे साथ धनजीत सिंह और छोटू सिंह भैया आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि बराड़ा विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी हैं। छोटू भैया किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टरेट मानव संभावी से सम्मानित हैं। हाल ही में आइए इनसे इनके विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर के कई सारे मुद्दे पर बात करते हैं। नमस्कार छोटू भैया। नमस्कार, चैनल के भी नमस्कार बा, ऑल इंडिया न्यूज चैनल के। तो भैया आगामी चुनाव में कैसी तैयारी चल रही है आपके क्षेत्र में? हमारे जो रणनीतिकार प्रशांत भैया है, उनके रणनीति के हिसाब से सारी तैयारियां चल रही है। अभी हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं, परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं घर घर, ताकि हमारा जो स्कूल बैग सिंबल है जो हर घर तक पहुंच जाए। परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं घर घर, ताकि हमारा जो स्कूल बैग सिंबल है जो हर घर तक पहुंच जाए, और हम लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं। भैया आपके क्षेत्र में प्रमुख कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि आपके पॉइंट में है, आपके माइंड में, कि आते ही आपको इन्हीं चीजों में कार्य करना है? देखिए, हमारे नज़र में सबसे ज़्यादा समस्या स्वास्थ्य की है, जो आज से विगत कई सालों पहले हम लोग तो नहीं देख पाए होंगे, लेकिन जानते थे कि हमारे हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था। हमारे गांव में भी एक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज वो खंडहर बन चुकी है। डायरेक्ट किसी की कोई समस्या स्वास्थ्य प्रति होती है तो सीधे सदर में आना पड़ता है, सीधे शहर में प्रवेश करना पड़ता है। यहाँ आने के बाद अनेकों तरह की समस्याएं होती है। लेकिन अगर हमारी जो ही सरकार आती है, जो ही हम लोग सत्ता में आते हैं, तो हमारी प्रथम प्राथमिकता रहती कि हर क्षेत्र में, हर पंचायत में एक जो भी स्वास्थ्य केंद्र बना था पहले, उसको फिर से नए ढंग से सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए। पार्टी से आप कब छोड़े? पार्टी से लगभग पदयात्रा से हम जुड़े हुए हैं, और यह लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गया हमें पार्टी से जुड़े हुए। जब ये जन स्वराज एक पद यात्रा के नाम से चल रही थी, आज तो ये जन स्वराज पार्टी बन गई है, और ये पार्टी इतनी बड़ी सैलाब के साथ बनी है कि आप तो देख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं देख ही रहा हूँ। पार्टी में आने का मेन उद्देश्य, मेन मकसद क्या था? आपका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा, या बैकग्राउंड पॉलिटिकल है या नहीं है? देखिए, हमारे परिवार में कोई राजनीतिक करियर से जुड़ने वाले नहीं थे। पिताजी भी सर्विस होल्डर थे, भाई लोग भी सर्विस होल्डर थे, मैंने हमारे फैमिली में कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है। लेकिन हमने देखा कि भाई हम लोग युवा थे, घूम रहे थे, हर जगह हर चीज़ की समस्या मिल रही थी। लेकिन हम लोग सोचे कि यार, जब हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये क्षेत्र का विकास होना बहुत असंभव है। जंगल राज सब लोग कह रहे हैं, कर इसको निपटाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, तो किसी न किसी को तो आना ही पड़ेगा। जिस तरह हमारे प्रशांत भैया बिहार के लिए आए हैं, उनके कंधे में कंधे मिलाकर हम भी लोग सपोर्ट उनका कर रहे हैं, और जब तक रहेंगे तब तक उनका सपोर्ट करते रहेंगे। आपकी पार्टी के कई सारे वादे हैं, मुद्दे हैं, या कह लीजिए कई पहलू में प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, या स्वास्थ्य हो, या पलायन हो, या महिला के लिए सम्मान राशि हो, या वृद्धा पेंशन की बात हो, आपको लगता है कि क्या पार्टी बनने के बाद इन सभी मुद्दों पर विशेष तौर पर कार्य किया जाएगा जमीनी स्तर पे? बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम जमीनी स्तर पर कार्य किया जाएगा। तक देखिए, जमीनी स्तर पर इसलिए कार्य किया जाएगा कि इनके जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, हर चीज़ के बारे में जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले लगभग जो स्कूल में काम चल रहा था, वर्क चल रहा था, हल्का फुल्का चला हुआ है, तो उसमें जानते हैं क्या हुआ? जितने हेडमास्टर थे वो पढ़ाई छोड़ करके उनको ठेकेदार बना दिया गया कि आप अब स्कूल का ठेकेदारी कीजिए। ये सब गतिविधियां हमारे पार्टी में नहीं होगी। अगर पढ़ाने की जिम्मेवारी आपको है तो सिर्फ बच्चों को शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, ताकि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। आने वाले पिछले कई सालों में बिहार में क्राइम रेट कम हुआ है या नहीं हुआ?
बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है, इसका कोई चरण सीमा नहीं। आए दिन हर भोजपुर जिला में 2-4 हत्याएं हो ही जा रही है। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसमें प्रशासन की भी नाकामी होगी। हर प्रशासन की तो बहुत बड़ी नाकामी कही जाएगी। अगर ये कहें कि अगर जन स्वराज पार्टी बिहार सत्ता में आती है तो क्राइम रेट कितना जमीनी स्तर पे घटेगा? अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो क्राइम रेट संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा, ना के बराबर होगा क्राइम रेट। क्योंकि यहाँ प्रशासन जो है दारू के खेप को पकड़ने में लगी हुई है, दारू बेचने वाले के पीछे भाग रही है। क्राइम के पीछे कुछ क्राइम क्या हो रहा है, क्या ट्रैफिक नियम है, क्या है, इस सारे चीज़ को छोड़कर नीतीश सरकार दारू के पीछे भगा रही है कि देखो कहाँ एक फ्रूटी पकड़ा गया, कहाँ एक बोतल मिल जाए, ताकि अपना जेब भर सके। इसी में पूरा लगा है, तो क्राइम रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने की कोई संभावना नहीं है। इतनी गतिविधियों के बाद जिस हिसाब से बिहार में एल्कोहल बंद है, शराब बंद है, फिर भी शराब मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जहाँ भी जाइए, जैसे कैसे लोग की कोई कहते हैं कि भगवान दिखते नहीं है लेकिन हर जगह हैं, उसी तरह ये दिखते नहीं है शराब, लेकिन अब जहाँ चाहिए वहाँ आपके पास उपलब्ध है। मेरी टीम और मैं स्वयं एक विधानसभा क्षेत्र में था, तो मैं जनता जनार्दन से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी है, आप फोन कीजिए आपको घर में मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जिसने ये सूचना दिया है वो सत्यता थी, हकीकत है कि होम डिलीवरी हो गई है। पहले चट्टी चौक पे मिलता था, चौराहे पे मिलता, अब घर घर मिल रहा है एकदम। आप जाइए जहाँ जिस वक्त जिस रूप में खोजिए वहाँ उपलब्ध है। अच्छा, मान लीजिए जो भी बॉर्डर है, बॉर्डर सीमा प्रभावित क्षेत्र है, तो आखिर वहाँ से ये शराब की खेप कैसे आ जा रही है? तो इसका रीजन तो भाई प्रशासन है। कि प्रशासन अगर चाह दे कि नहीं ये नहीं आनी चाहिए तो बिल्कुल नहीं आ सकती, लेकिन इन लोगों को मिली भगत है, ये अपना जेब भरे, दुनिया जाए भाड़ में, इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो हमारी सरकार कह रही है कि यूं ही जस्ट हमारी सरकार बनी 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को निरस्त किया दिया जाएगा। तो और ये वादे होंगे, बहुत सारे वादे हैं। अभी मौजूदा जो विधायक हैं, क्या मौजूदा विधायक से आपकी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो संतुष्ट है? आप तो पद यात्रा करते रहते हैं, आप तो मिलते रहते हैं जनता जनार्दन। देखिए, जनता तो बिल्कुल निरुष्ट हो चुकी है, उनसे रुष्ट गई है। और वैसे भी उनकी अब उम्र हो चुकी है काफ़ी, वो 70 साल प्लस हो चुके हैं लगभग, उनकी उम्र हो चुकी है। उनको तो लत लगी है सत्ता की, सत्ता का सुख भोगे हुए हैं। तो ये तो भाई हर किसी का शौक रहता है सत्ता के उनको, लेकिन ये विचारधारा को देखते हुए अपना ये सत्ता का लोभ वो छोड़ दें, चुनाव का लोभ छोड़ दें, आराम से घर पे रहें, ताकि उनको अगर सत्ता में दोबारा आने की फिर लोभ रहेगी तो जनता तो इसी तरह उनको नकार चुकी है, क्योंकि वो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं, चल भी फिर भी नहीं सकते, तो किसी की बात क्या सुन पाएंगे वो। आगामी चुनाव में अगर जन स्वराज सत्ता में आती है तो बिहार में क्या फैक्ट्रियां आएंगी, क्या पलायन रुकेगा? तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। बिल्कुल पलायन बिल्कुल रुकेगा। हम लोग जो परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं वो उस कार्ड में सारा कुछ मेंशन हम लोग करके दे रहे हैं। वो उस कार्ड में सारा मेंशन है कि 12,000 युवाओं को रोजगार के लिए इंक्लूड पैसा रहेगा। तो वो रोजगार जो 12,000 का उसमें इंक्लूड रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कीजिएगा आप घर पे आपके 12,000 पहुंच जाएंगे। वो आपको वर्क दिया जाएगा, सर्वे का वर्क दिया जाए, या जैसे स्कूल में मास्टर लोग ठेकेदारी करा रहे हैं तो मास्टर लोग का ठेकेदारी खत्म करके उन्हीं लड़कों को दिया जाएगा वर्क। इस तरह का रोजगार हर स्थिति में अच्छी कंपनियों को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जमीन को रिकवर करके जितनी बिहार सरकारें चाहे अपने से हर इलाके में लोगों को जमीन को एकत्रित करके कंपनी को दिया जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यहाँ रोजगार देना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ रोजगार अगर हमारी पार्टी आती है तो हर संभवतः रोजगार, बिहार के रोजगार लड़कों को बिहार में ही दिया जाएगा। अगर मैं एक आम जनता की तरह बात करूं, अगर मैं पराड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक आम नागरिक हूं, आम नागरिक होने के नाते अगर मेरे को अवसर मिले कि आपको वोट क्यों दिया जाए, आपको क्यों जिताना चाहिए, आपको पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए, तो क्या ऐसे जो वादे हैं या मुद्दे हैं, जो कार्य है, आप जनता के प्रति करेंगे कि जनता आप लोग पर समर्पित हो, आकर्षित हो? देखिए, अब तो ये तो वोट का मामला जनता के ऊपर रहता है। जनता जो मतदाता तुल्य हमारे जनता हैं, उन्हीं के ऊपर रहता है। तो हम लोग जितने भी वादे कर रहे हैं, यहाँ ये लाभ कार्ड देंगे, यहाँ हर सुविधा देंगे, तो ये हम लोग, क्योंकि हमारी तो पुरानी पार्टी है नहीं,
एकदम स्वतंत्र स्वच्छ पार्टी है, न्यू पार्टी है। अब तक ने जितने कार्यकाल लोगों ने देखा, बीजेपी का, आरजेडी का, जदयू का, हर लोगों ने कार्यकाल देखा, बिल्कुल असंतुष्ट कार्य रहा उन लोगों का। तो हम लोग को बस जनता से यही एक अपील है कि एक बार हमको मौका तो दे के देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम लोग भी विफल हुए तो हम लोगों को 5 साल के बाद हटा दीजिए। लेकिन जनता से ये हमारी अपील है कि एक बार जनसुराज का को मौका जरूर दिया जाए। टिकट मिलेगी, जो संभावित प्रत्याशी हैं, एक विधानसभा से 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, तो जो पार्टी टिकट देगी वो किस आधार पे देगी? कुछ आपको कुछ ऐसा देखिए, आधार तो अब तो आपने तो भाई बहुत बड़ी क्वेश्चन कर दी। आधार नहीं, जिस पार्टी में कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा। ये हेलीकॉप्टर शॉट खेलने वाले लोग यहाँ चाहेंगे कि हम फलाने पार्टी में थे, डायरेक्ट टूर के इसमें आ गए और हमको पैसे वाले हैं, टिकट मिल गया। ऐसी हमारी पार्टी में कोई संभावना नहीं है, प्रशांत जी के कहने के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल एकदम फुल एजुकेटेड जितने भी हैं लोग जनसुराज को चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। संभावित भी प्रत्याशी इसी तरह के हैं और वो सारे लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के घर से बिलोंग करने वाले हैं। कोई हाई एजुकेटेड नहीं है, किसी का राजनीति कोई बैकग्राउंड नहीं है, एकदम धरातल पर रहने वाले हैं। वो जानते हैं हर स्थिति, हर परिस्थिति को जानते हैं। जब अगर धरातल पर रहने वाले लोग अगर राजनीति में आए और उनको अवसर मिला तो वो बिल्कुल बदलाव की आंधी उड़ा के रहे। नीतीश कुमार जी को क्या हटा पाएंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश जी का अब तो इस साल 2025 खत्म हुआ। बिल्कुल जनता उनको नकार चुकी है, उनकी सरकार को नकार चुकी है। देखिए, नकारने की वजह है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को देख ही रहे हैं आप, जितना न्यूज चल रहा है स्वास्थ्य को लेकर के भी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी उम्र हो चुकी है, काफी उम्र। संन्यास उन लोगों को ले लेना चाहिए, युवा पीढ़ी को मौका देना चाहिए। न वो लोग वो लेड लाइन वाले जमाने के हैं, यहाँ 5G चलना शुरू हो गया तो अंतर तो होगा ना। आपकी पार्टी पे आरोप ये भी है कि पार्टी वोट बैंक काट रही है। बिल्कुल, वोट बैंक काटेगी ही काटेगी। आखिर वोट आएगा कहाँ से? पार्टी लीड करेगी कैसे? बीजेपी की वोट काटेगी, आरजेडी की वोट काटेगी, जदयू की वोट काटेगी, तभी तो लीड करेगी 247 सीट पे। बिहार में एक बहुत स्टार्टिंग से एक मुद्दा चला आ रहा है कि बिहार की जो जनता है जो वोटिंग करती है वो जाति के आधार पर करती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जाति के आधार पर रहता है, लेकिन अब वो फैक्टर रहा नहीं है। युवाओं में ये अब जागरूकता आ चुका है कि हम लोगों को किस आधार पे वोट करना चाहिए। जात पात से हट के उठ के वोट इस बार करेगी। लगता है संभवतः, क्या पूर्ण विश्वास है कि अब की जनसुराज की सरकार आएगी।